उन्नाव मामले में अब शक की सुई चिप्स के पैकेट पर जा टिकी है। पुलिस ने उस दुकानदार से पूछताछ की है जहां स्नीफर डॉग ने पुलिस को पहुंचाया। साबिर नाम के उस दुकानदार ने पूछताछ में बताया कि जाते वक्त तीनों लड़कियों ने चिप्स के पैकेट खरीदे थे, जिसके बाद पुलिस ने चिप्स के बाकी पैकेटों को जब्त कर लिया है। पुलिस इन पैकेटों को जांच के लिए भेजेगी और पता लगाएगी कि कहीं इसमें कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने आईजी लक्ष्मी सिंह से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बताइए कि आपकी जांच इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुंची है, किन किन दिशाओं में इन्वेस्टिगेशन? देखिए, हम सारे पहलुओं पर बहुत गहराई से विवेचना कर रहे हैं और सारे थ्योरीज को माइंड में रखकर चल रहे हैं। हमें कल के कॉम्बिंग में फोरेंसिक टीमों को लखनऊ से और उन्नाव से बुलाया गया था। उनके द्वारा जॉइंट रूप से कॉम्बिंग की गई और मौके पर हम लोगों को कुछ चीज़ें मिली हैं जिसको हमने आगे परीक्षण के लिए एफएसएल लैब भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई है और किसी भी प्रकार के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने एब्डोमेन में कुछ चीज़ें पाई हैं जिसकी वजह से विसरा प्रिजर्व किया है और आगे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। तो ये भी इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी काफ़ी जो शंकाएं व्यक्त की जा रही थी उनको निर्मूल साबित किया है और हमारी जांच को एक सटीक दिशा में आगे बढ़ाया है। हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हम शीघ्र ही इस मामले का खुलासा करेंगे। क्या आपको आपकी जो जांच है वो हत्या की तरफ, आत्महत्या की तरफ या फिर किसी तीसरे पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक आप लोगों को जांच में सामने आया? देखिए, हम तीनों सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं। कल सीपीएम की पूर्व सांसद हैं, उनका इशारा तंत्र मंत्र की तरफ भी था, ऐसा कुछ भी है क्या? इस पर भी हम गौर करेंगे। हालांकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इस तरह के कोई लक्षण पाए नहीं गए हैं। मैडम, क्या जहाँ पे ये पीओ है, प्लेस ऑफ अकरेंस या जो घटनास्थल है, वहाँ पर आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि इंडिकेट करती हों कि किस तरह का जहर खाया गया है या फिर किसी ने इसे खिलाया है? कल जैसा मैंने आपको बताया, फोरेंसिक टीम द्वारा पूरे इलाके की कॉम्बिंग की गई थी और कॉम्बिंग के दौरान मौके पर कुछ चीज़ें मिली हैं और जिसको हम लोगों ने विधिवत सीलबंद करते हुए परीक्षण के लिए एफएसएल लैब भिजवाया है। एफएसएल की रिपोर्ट आने के उपरांत ही हम कुछ इस पर सटीक टिप्पणी कर पाएंगे। आपको बता दें कि उन्नाव केस में जिंदा बची एक लड़की का इलाज कानपुर के एक अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लड़की की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। वेंटिलेटर पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। शरीर में कुछ हलचल है जो पहले नहीं थी। अगले 24 घंटे काफी अहम है। बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करा रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसका जो है वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है इस पर हम कर सकें। सर, अभी जब तक पूरी तरीके से वेंटिलेटर ऑफ नहीं हो सकता तब तक, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे सपोर्ट ऑफ कर रहे हैं। धीरे धीरे कम करते हैं तो वो बॉडी उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है और होपफुली हमें उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे लगते हैं, इसको धीरे धीरे जब ऑफ करेंगे, कम करेंगे और जब कम कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हाथ पैर हिला रही है लड़की, हाथ पैर हिलाती है और बाकी जो ट्रीटमेंट लाइन हमने डिसाइड की है वो भी चल रहे हैं और उसके जो भी जांच वगैरह थी वो भी हमने केजीएमसी लखनऊ भेजी है जांच करने के लिए। परिवार के लोग जो प्रेशर है वो सब बना रहे थे कि इनको हटा दीजिए, कुछ भड़के हुए तो सुबह की वेंटिलेटर से हटाइए। नहीं ऐसा कौन सा पॉइजन उसके अंदर निकला है? सर, वो तो जांच के लिए हमने लखनऊ में भेजा हुआ है। क्या रहा कि लड़की 36 घंटे तक क्रिटिकल कंडीशन में रही। कल जो है 24 घंटे तक लड़की जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में जी, न उसके साथ दुष्कर्म का मामला आया है जी, न उसे मारा पीटा गया। तो रीजन क्या रहा? सर, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस ही हम समझ रहे हैं सर। इसी को यही जांच के लिए हमने भेजा है। नहीं, ऐसी अभी कोई बात नहीं और इसी जांच के लिए सर हमने जो भी सैंपल हैं इसके गैस्ट्रिक एस्पिरेशन वगैरह, फ्लूइड वगैरह सैंपल वगैरह जो हैं हमने केजीएमसी लखनऊ भेजे हैं वो जांच के लिए। नहीं, अभी ऐसा ऊपर से कोई ऐसी चोट नहीं लगती है। हाथों में कहना जा रहा है कि गले में फंदा था, हाथों फंदा, इस तरह कोई नहीं, ऐसा कोई सस्पेक्टेड नहीं। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश के बाद केजीएमयू से एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम कानपुर पहुंच गई है। इसी बीच दोनों लड़कियों का उन्नाव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन मौत की गुत्थी अब भी एक पहेली बनी हुई है।
पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में दोनों के शरीर में जहर की पुष्टि तो हो गई, लेकिन सवाल अब भी बना है कि उन्हें जहर दिया किसने था या फिर कुछ खाने से ये शरीर में पहुंचा। दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार हो चुका है और अब इसके बाद पूरा फोकस इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर है। हम उस खेत में मौजूद हैं, उस ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर इस वक्त एफएसएल की टीम जो है, फॉरेंसिक टीम इस वक्त पहुंची है, बाकायदा डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर उनके शव मिले थे। जो लड़कियां हैं वो बेसुध हालात में मिली थी। यहाँ पर पूरी की पूरी जो एफएसएल की टीम है, आप देख सकते हैं, डॉग स्क्वाड के साथ, और पूरा फोकस चूंकि इस वक्त इस केस पर है, क्योंकि ये केस पूरी तरीके से अभी तक ये ब्लाइंड केस है। कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा कि क्या ये हत्या है या इसमें कोई और एंगल निकल करके सामने आ रहा है। तो आप ये देखिए, इस तरीके से ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जो जांच है वो चल रही है और जो एफएसएल की टीम है वो एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रही है। यानी कि इस जगह से ही वो डेड बॉडी मिली थी, बेसुध हालत में जो दूसरी लड़कियां थी वो मिली थी, और उसके बाद अब आगे की जांच चल रही है। फिलहाल अभी तक ये पूरा का पूरा केस ब्लाइंड है, लेकिन ये जो डॉग स्क्वाड है या एफएसएल की टीम है, ये लगातार अलग अलग घटना स्थलों का मुआयना कर रही है। इस जगह पर जहां डेड बॉडी मिली, ये वो जगह है। इसके अलावा इसके पहले उन तीनों लड़कियां कहां से होती हुई आई। एक दुकान पर गई थी जहां पर उन्होंने कुछ नमकीन खरीदे थे, ये डॉग वहां तक पहुंचा था। कई ऐसी चीज़ें इस जांच में चल रही हैं कि आखिर उनके फुटस्टेप्स क्या थे लड़कियों के, और इसे ही पकड़ने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। परिवार की तरफ से भी लगातार पुलिस से पूछताछ की गई, पुलिस ने लगातार परिवार से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक ये केस ब्लाइंड है। इस बारे में अभी तक कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया है कि उन लड़कियों ने जहर कैसे खाया, उन तक वो जहर कैसे पहुंचा। एक बात साफ है कि उनके साथ जोर जबरदस्ती या चोट के निशान नहीं मिले हैं, ये प्रशासन का दावा है, लेकिन परिवार ने एक बात कही थी कि उनके शरीर बंधे हुए थे। अभी तक इस मामले में पूरी जांच सामने नहीं आई है, अभी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। उन्नाव से कुमार अभिषेक, कानपुर से रंजन सिंह के साथ यूपी तक।